तारीख 24 जून 2015 केंद्र की सत्ता में नई आई नरेंद्र मोदी सरकार के 2 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। इन मंत्रियों में थे तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह और टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार खड़े होते हैं और सवाल पूछते हुए कहते हैं कि सर, कांग्रेस पार्टी भाजपा के एक मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस पर रक्षा मंत्री जो अभी है, फिलहाल उस समय गृह मंत्री थे, वो थोड़े से गर्दन घुमाते हुए, क्रॉस होते हुए, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भैया ये हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये यूपीए सरकार नहीं है। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाइए जुलाई 2026 में, तारीख 25 जुलाई, यानी 11 साल बाद नरेंद्र मोदी सरकार में ऐसा पहली बार होता है जब जनता के दबाव में आकर के उनके किसी कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा होता है। और वो मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे। इससे पहले 37 दिनों तक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल चलता है, प्रोटेस्ट चलता है, नारेबाजी होती है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, लाठियां चलती हैं, सब कुछ होता है। तब अंतिम में सरकार को कुछ बनते हुए नहीं दिखाई पड़ती है, तो फिर उनको इस्तीफा देना पड़ता है। यानी जिन सरकारों के बारे में कहा जाता था, जिस सरकार के बारे में कहा जाता था कि वहां इस्तीफे नहीं होते, वहां पर इस्तीफा होता है। और अब इस्तीफे से बात आगे बढ़ के माफी तक पहुंच चुकी है। जी, अब खबर ये आ रही है कि इस सरकार के कुछ अब बहुत सीनियर लीडर को भी माफी मांगना पड़ रहा है अपनी बयानों की वजह से। वो कौन से मंत्री है या वो कौन से नेता है जिनको माफी मांगना पड़ा है, और इससे पहले किनको अपनी बयानों की वजह से या अपने नीतियों की वजह से माफी मांगना पड़ा है, इन सभी सवालों के जवाबों को तलाशेंगे आज के इस वीडियो में। इनके अलावा कैसे इन दिनों केंद्र सरकार हो या भाजपा सरकार हो लगातार बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है, यह भी मैं आपको बताऊंगा आज के इस रिपोर्ट में। साथ ही ये भी जानेंगे कि मध्य प्रदेश में क्यों कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम इकाइयों को, प्रकोष्ठ को और विभागों को भंग करके एक नए सिरे से गठन करने की शुरू की है या नए तरीके से गठन करने जा रही है। इनके अलावा दतिया में क्या हुआ और बांकीपुर में क्या हुआ, और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री है और गृह मंत्री अमित शाह वो कहाँ है, वो इन दिनों क्यों नजर नहीं आ रहे हैं, क्यों विपक्ष उन्हें बार बार खोज रहा है, और वो है कि एकदम से नदारद है। स्वागत है आपका क्रेडिबल न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। तो मामला है मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की एक पत्र बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो कुशवाहा समाज से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों, मतलब अभी से 2 दिन पहले ही देश के 3 राज्यों में उपचुनाव के नतीजे आए थे। इन 3 राज्यों में कौन थे? पहला था बिहार, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा गुजरात। मध्य प्रदेश और बिहार में भाजपा को बुरी शिकस्त मिली। इसी दौरान जब ये विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था, बाई इलेक्शन का प्रचार चल रहा था, तब मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जो स्पीकर है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कुशवाहा समाज के बारे में कहा था कथित तौर पर कि कुशवाहा समाज सिर्फ गुलाटी मारते रहते हैं। ये बेसिकली कुशवाहा समाज पर नरेंद्र सिंह तोमर का एक तंज था, एक ताना था, जो कि कथित तौर पर उनके द्वारा की गई थी, जिसके बाद कुशवाहा समाज में भारी नाराजगी देखने को मिली थी। और अब जब मामला संभलता हुआ नहीं दिख रहा था, तब नरेंद्र सिंह तोमर को बाकायदा चिट्ठी लिख करके माफी मांगनी पड़ी। लोग, राजनीतिक विश्लेषक ये बता रहे हैं कि जो दतिया विधानसभा है, जहां पर ये भी उपचुनाव हुए हैं, जो भाजपा के स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, वहां पर 12% की आबादी लगभग कुशवाहा समाज की है। ऐसे में भाजपा को इस बात का डर था कि कहीं वहां से वोट बैंक खिसक न जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव का वक्त बहुत ज्यादा नहीं रह गया है, महज 2 साल से भी कम का वक्त रह गया है। तो इसीलिए ये कदम उठाया गया है। तो जिस सरकार के बारे में कहा जाता था इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस सरकार में कोई माफी नहीं मांगी जाती है, ये सरकार झुकना नहीं जानती है, अब उस सरकार के सीनियर मंत्री भी माफी मांग रहे हैं। हालांकि ये तो सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष की बात हुई, लेकिन यहाँ अगर मैं आपसे कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद माफी मांग चुके हैं, तो शायद आप में से कुछ लोगों को याद हो या कुछ लोगों को न याद हो, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब 3 कृषि कानून आया था 2020 में, और 2021 में जब नरेंद्र मोदी सरकार को उत्तर प्रदेश चुनाव के समय में माफी मांगनी पड़ी थी और उनको ये बिल वापस लेना पड़ा था, तब वो टीवी पर आकर के किसानों से माफी मांगते हुए कह रहे थे कि हमारे तपस्या में कमी रह गई थी, इसलिए हम माफी मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये सरकार समय समय पर झुकती रही है, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरा टेन्योर शुरू हुआ है और तीसरे टेन्योर के जैसे ही तीसरा साल शुरू हुआ है, यानी जैसे नरेंद्र मोदी सरकार का 12 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, वैसे ही ये मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार इस सरकार को एक के बाद एक सेटबैक मिल रही है, चाहे राम मंदिर में हुई कथित चढ़ावा चोरी का मामला हो, जिस पर विपक्ष लगातार हमलावर है, चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी हो या कि देश के संसद भवन में समाजवादी पार्टी हो, सबसे ज़्यादा मुखर वही है क्योंकि उसी राज्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इनके अलावा और भी पार्टी उनके साथ एक्टिव है। इन सब के बीच
जब छात्रों पर प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन चलाए गए तो इसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उनसे सदन में आकर के जवाब देने की बात कर रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष है कि वो फिलहाल बैकफुट पर यहाँ पर भी नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी के, जो विपक्ष के नेता है। वो लगातार इन दिनों दिल्ली से लेकर के प्रयागराज तक और प्रयागराज से लेकर के देहरादून तक छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं और छात्रों की आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में उनका अगला प्रोग्राम 8 अगस्त को प्रयागराज में होने जा रहा है और 9 अगस्त को उनका कार्यक्रम जो है वो दिल्ली में होने जा रहा है। तो एक तरफ जो है विपक्ष पहली बार इतना मजबूत दिखाई पड़ रहा है और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा कुछ भी कदम उठा रही है और हर कदम, हर स्टेप उनके लिए नेगेटिव ही साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बयान का मामला हो या फिर बांकीपुर में चुनाव में मिले हार का मामला हो, क्योंकि बांकीपुर और दतिया ये 2 ऐसी सीटें थी जो भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, स्ट्रॉन्ग गढ़ था। बांकीपुर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार 5 बार विधानसभा के चुनाव जीतते हुए आ रहे थे और ऐसे ही उनसे पहले नितिन नवीन के पिताजी वहां से चुनाव जीतते हुए आ रहे थे, यानी 31 सालों का वो गढ़ था और उस गढ़ को भेदा है प्रशांत किशोर ने। वहीं राष्ट्रीय जनता दल वहां की विपक्षी पार्टी थी, एक और पार्टी थी और महागठबंधन के उम्मीदवार वहां पर थे, वो हार गए। लेकिन वो उतनी सुर्खियों में नहीं जितनी सुर्खियों में भाजपा है और क्योंकि राज्य के सत्ता में भाजपा और इन सब के बीच प्रशांत किशोर जो बांकीपुर से चुनाव जीते हैं वो ये दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये दरअसल सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री है उनकी हार है, क्योंकि उनके नेतृत्व में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बार हुआ है जब कोई चुनाव हुआ है राज्य में और उसमें भाजपा को इतनी बुरी हार मिली है। इस बीच सबसे जो सनसनीखेज और सबसे जो चौंकाने वाला बयान आया है वो आया है जनता दल यूनाइटेड के विधायक बाहुबली नेता आनंद सिंह का। आनंद सिंह ने कहा है कि भाजपा वहां पर या एनडीए वहां पर चुनाव इसलिए हार गई है क्योंकि नीतीश कुमार को बहुत अजीब तरीके से, बहुत अलग तरीके से इन लोगों ने सत्ता से हटा दिया थे या मुख्यमंत्री पद से हटा दिया थे, इसलिए लोगों में नाराजगी है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने हिसाब से इस बयान के मायने निकाल रहे हैं, लोग अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं कि नहीं ये अच्छी बात है, नहीं ये खराब बात है, नहीं ये सही बात है, ये गलत बात है। लेकिन फिलहाल चाहे बांकीपुर हो या दतिया हो, दतिया सीट के बारे में अगर बात करें तो दतिया सीट जो है वो भी भाजपा का एक स्ट्रॉन्ग गढ़ था, स्ट्रॉन्ग होल्ड था। वहां पर लगातार भाजपा कई सालों से कई विधानसभा चुनाव से जीतती हुई आ रही थी, यहां तक कि भाजपा के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा का वो अपना विधानसभा सीट था और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। उस सीट पर भी लगातार भाजपा को हार मिली है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा हारी ही थी, वहां पर नरोत्तम मिश्रा हारे थे चुनाव। लेकिन अब बाई इलेक्शन में ये उम्मीद थी कि कांग्रेस इलेक्शन तो गलती से जीत गई थी लेकिन बाई इलेक्शन नहीं जीत पाएगी, मगर वो गलती कांग्रेस ने की नहीं और भाजपा हार गई, यानी दतिया में भी भाजपा को बुरी हार मिली है। और इस हार के बाद दतिया के सभी प्रकोष्ठ को, सभी विभाग को भाजपा ने भंग कर दिया है और फिर से नए सिरे से गठन करने का ऐलान किया है। और इस जीत से उत्साहित कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी के नेतृत्व में एक बार फिर से पूरे मध्य प्रदेश में संगठन का विस्तार करने जा रहे हैं, ऐसा अनाउंस किया गया है। और ये सब कुछ अनाउंसमेंट पिछले 24 घंटे के भीतर में ही हुई है। तो आने वाले दिनों में दिलचस्प होगा देखना कि मध्य प्रदेश जहां पर अगले आने वाले 2 सालों में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले उसके पड़ोसी राज्य और देश के सबसे बड़े ज़्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। इस उत्तर प्रदेश के चुनाव का असर मध्य प्रदेश पर कितना पड़ता है और मध्य प्रदेश में मिली उपचुनाव का असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या पड़ता है या नहीं पड़ता है, इन सब के बीच सम्राट चौधरी के लीडरशिप पर जो सवाल उठ रहे हैं उसके क्या मायने हैं, क्या आने वाले दिनों में भाजपा उन्हें, जैसे भाजपा अचानक से तमाम मुख्यमंत्री से इस्तीफे ले लेती है, क्या इस मुख्यमंत्री से भी इस्तीफे लेंगी या नहीं लेंगी, ये भी भविष्य के गढ़ में। फिलहाल प्रशांत किशोर के कॉन्फिडेंस लेवल अभी 7वें आसमान पर है, क्योंकि अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं और पहले विधायक हैं और चुनाव जीत गए हैं। बांकीपुर में वहां जीते हैं जो सबसे हॉट सीट बना हुआ था। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल पूरी तरह से नदारद नजर आ रहे हैं। इस पूरे मानसून सत्र में उनका कोई भाषण, कोई बयान नहीं आया है। 1-2 बार वो सदन में नजर भी आए हैं तो बस टहलते हुए, पत्रकारों से बात करते हुए, लेकिन कभी भी वो कोई संबोधन देते हुए, पार्लियामेंट में कोई स्पीच देते हुए नजर नहीं आए हैं। तो इस बीच राजनीतिक विश्लेषक इसके अपने मायने निकाल रहे हैं, अपने बयान निकाल रहे हैं और अपने अपने हिसाब से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण हर कोई करते हैं और विश्लेषण हर कोई करेंगे, जैसा मैंने आपके सामने किया। जिस सरकार के बारे में कहा जाता था कि इस्तीफे नहीं होते, वहां इस्तीफे होने लगे हैं, माफी मांगे जाने लगी है। जिस सरकार के बारे में कहा जाता था कि अगर उस सरकार के, खासतौर से उस पार्टी के किसी भी इंसान को अगर उम्मीदवार बना करके खड़ा कर दिया जाए
या कथित तौर पर ऐसा कहा गया कि वहां पर अगर कुत्ते बिल्ली को भी खड़ा कर दिया जाए तो भी चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि उसके गले में, उसके हाथ में भाजपा का पट्टा होगा, भाजपा की निशान होगी। उस पार्टी के स्ट्रॉन्ग गढ़ में भी उनको ही हार का सामना करना पड़ रहा है, शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरा नाम नैयर आजम है, आप क्रेडिबल न्यूज देख रहे थे, शुक्रिया।